दस्यमानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः शान्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। सनातन धर्म का जो मूल ग्रंथ है वो वेद है, उसको वेद संज्ञा प्राप्त है। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। वेद के पश्चात हमारे यहाँ वेद का ही एक दूसरा नाम है श्रुति, कारण कि वो श्रवण परंपरा से प्रवाहित हुआ और इसीलिए उसको अपौरुषेय ग्रंथ कहते हैं। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। अपौरुषेय का अर्थ है
कि वह किसी पुरुष की रचना नहीं है। इसका अभिप्राय ऐसा भी नहीं है कि वेद ईश्वर की रचना है। वेद का निवास, वेद का आश्रय स्थान ईश्वर है, लेकिन ईश्वर वेद का कर्ता नहीं है। क्योंकि वेद में ही वेद की अभिव्यक्ति के बारे में लिखा, यस्मात् निःश्वसितो वेदाः जाकी सहज सांस श्रुतिचारी। गोस्वामी जी का अनुवाद देखिए, यस्मात् निःश्वसितो वेदाः, जिसमें से श्वास की तरह से वेद प्रकट हुए। गोस्वामी जी ने इसका अनुवाद किया, जाकी सहज सांस श्रुति चारी। अब श्वास की स्थिति यह है कि हम उसके कर्ता नहीं होते, है ना। हम चलती है सांस, लेकिन मैं उसका कर्ता नहीं बनता। मेरा कर्तृत्व जब सो जाता है तब भी सांस तो चलती रहती है। बिल्कुल ऐसे ईश्वर से वेद का प्राकट्य, आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव और तिरोभाव प्राण अपान की तरह होता रहता है। देखो, तो अपौरुषेयता में एक तरफ ये कहा गया कि ये पुरुष की कृति नहीं है, तो ये भी साफ होना चाहिए कि वह ईश्वर की भी कृति नहीं है। सनातन है वेद, और इसलिए वो कृति हो नहीं सकता। हाँ, जो सनातन होता है वह उत्पाद्य नहीं है, इसीलिए तो सनातन है। कृति होगा, इसका अर्थ है कि पहले वो नहीं था, तो एक समय में उसका उत्पादन हुआ, चाहे ईश्वर नहीं किया हो। एक समय विशेष में उसका उत्पादन हुआ, और जब उत्पादन होगा तो नाश भी होगा। तो वेद का स्वरूप हम हिंदुओं को ये समझना चाहिए, वह अपौरुषेय है, सनातन ज्ञान है। लेकिन भाषा में मालूम पड़ता है, शब्द राशि है, आप कैसे कहते हो कि ये पुरुष की रचना नहीं है। और हर मंत्र के पीछे किसी न किसी ऋषि का नाम लगा हुआ है। जैसे गायत्री मंत्र का ऋषि विश्वामित्र है, तो हर मंत्र के पीछे किसी दृष्टा ऋषि का नाम है। तो आप बिल्कुल मना कर देते हो, ये बात समझ में आती नहीं। यहां मैं संकेत मात्र करूंगा। जैसे मानिए मैं 500 किलो या 500 टन की कोई शिला है सामने, और मैं उसको ऐसे हाथ से हटा देता हूं, वो हट जाती है। तो क्रिया तो मुझ में दिखाई दी, ऐसा लगता है कि मैंने वो घटना, मैंने वो शिला हटाई। लेकिन मैं जानता हूं कि वो शिला मैं हटा नहीं सकता, वो मेरी सामर्थ्य के बाहर की चीज है। तो मुझसे कोई पूछेगा तो मैं यही बनूंगा कि मैंने नहीं किया। मेरे हाथ से हुआ तो भी मैं यह कहूंगा कि मैंने नहीं किया। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो मेरे जरिए होती हैं, मेरे माध्यम से होती हैं, लेकिन उसका कर्ता मैं कभी नहीं रहता। लोग कहते हैं, दैनिक व्यवहार में लोग कहते हैं, पता नहीं कैसे हो गया, मैं तो नहीं कर सकता था, लेकिन कैसे हो गया। जब आप ऐसा कहते हो तो उस घटना में अपने कर्तृत्व का, अपने प्रयत्न का अभाव देखते हो कि यह घटना घटी है, लेकिन मेरा प्रयत्न, मेरा कर्तृत्व यहाँ पर
शून्य है। दूसरे की दृष्टि क्या है कि नहीं, आपसे ही हुआ। तो ऋषि के जरिए वेद प्रकट हुआ, वो ठीक है, लेकिन ऋषि जानता है इस बात को कि ये मेरे बौद्धिक प्रयत्न का ये परिणाम नहीं है। देखो, इसलिए वो कर्तृत्व से बिल्कुल अपने आप को अलग करता है। हाँ, दृष्टा है, वो कर्ता नहीं है। ऐसा ऋषि को लगता है जैसे उसने बिल्कुल समाहित अवस्था में यह मंत्र सुना हो। किससे? किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता वो भीतर से ही प्रकट हुआ है और उसको उसने सुना। आप अभी भी बोलते हो इस तरह से कि ये मेरी आत्मा की आवाज है। आवाज शब्द बोलते हो, आवाज सुनी जाती है। तो एज दो ही हैज हर्ड इट। एग्जैक्टली कान से सुना नहीं उसने, लेकिन जैसे आप अपने विचारों को सुनते हो, अपने भीतर जो भाव आते हैं उसको सुनते हो, उसको ऐसा भी कहा जाता है कि आप देखते हो, क्योंकि हम अपने भावों को देखते भी हैं। तो कभी श्रुति भी कहा गया और कभी ऐसा कहा गया कि ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, उसने मंत्रों को देखा। ध्यान रखना, चर्म चक्षु से नहीं देखा। मंत्र नेत्रभाष्य नहीं है। जैसे सुनना औपचारिक है, वैसे ही देखना भी औपचारिक है। वो तो समुझत बनई न कहत बखानी। यह विषय ऐसा है कि समझते तो बनता है। जैसे आप अपने भाव को देखते हो, ये कहा जा सकता है, लेकिन चर्म चक्षु से नहीं देखते। आप अपने भावों को सुनते हो, लेकिन कान से नहीं सुनते हो, है ना? ऐसे ऋषि ने इसको श्रवण किया, वो उसके बौद्धिक प्रयत्न का परिणाम नहीं है। दूसरी कोटि में जो ग्रंथ आता है उसको बोलते हैं स्मृति। स्मृति क्या हुई कि ऋषि ने जीवन में सतर्कता से ढेर सारे अनुभव जुटाए, वो महानुभाव हो गया, उसकी अनुभूति का भंडार बहुत है, और वह अनुभूति का क्षेत्र व्यापक भी है। तो राजनीति है, समाज नीति है, परिवार है, व्यक्ति का कर्म है, व्यक्ति का धर्म है, व्यक्ति की साधना है। जब हम अपने अनुभव के प्रक्रिया में एक परिपक्वता हासिल कर लेते हैं, हमको लगता है कि यस, अब मैं समझता हूं कि परिवार का वैल्यू सिस्टम, परिवार की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, व्यक्ति के कर्म का क्या स्वरूप है, राज्य में क्या नीति होनी चाहिए, अर्थ में क्या नीति होनी चाहिए, दंड व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो उसकी परिपक्वता, उसकी अनुभूति की जब सिद्धि हो गई, तो बाद में उसने अपने अनुभव को ग्रंथ रूप दिया, तो उसका नाम पड़ा स्मृति। ध्यान रखना, वो स्मरण करके लिख रहा है। स्मरण किसका? सुने हुए का नहीं, स्मरण कर रहा है अपने अनुभवों का। आज भी ऐसा लिखा जाता है, ऐसे ग्रंथ लिखे जाते हैं जिसको आपने लोग कहते भी आप अपने अनुभव बताओ। तो जीवन में जब हम अनुभवों की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो बहुत कुछ समझ में आता है, और
सभी लोगों में नहीं प्रेरणा होती, लेकिन कई लोग अपने अनुभव को, अपने विचारों को समाज के साथ बांटना चाहते हैं और ऐसे ऋषि हुए, उनकी स्मृतियां स्मृति कहलाईं। वो मनुस्मृति प्रसिद्ध है, लेकिन मनुस्मृति के अलावा ढेर सारी स्मृतियां विद्यमान हैं। पराशर स्मृति है, गौतम स्मृति है, व्यास स्मृति है। देखो, वो एक स्मृति नहीं है। और अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, तो एक स्मृति का दूसरी स्मृति से कहीं कहीं पर व्यवस्था भेद भी है। जैसे एक अपराध के लिए मनुस्मृति में एक दंड बताया, उसी अपराध के लिए व्यास स्मृति में दूसरा दंड बताया जाएगा, क्योंकि दोनों ऋषियों का काल अलग है। काल के साथ व्यवस्था में परिवर्तन स्वाभाविक है, और व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करना ये अस्वाभाविक है। ये भी है। काल परिवर्तन की मांग करता है। प्रायश्चित के स्वरूप में फर्क देखा जाता है। प्रायश्चित और दंड में क्या भेद है? जब व्यक्ति अपराध करके कर लिया, उसने अपराध हो गया, जब वो स्वयं को दंडित करता है शास्त्र के अनुसार, तो उसको प्रायश्चित कहते हैं। और जब हम स्वयं को दंडित नहीं करते और जब राजा हमको दंडित करता है उसको दंड बोल देते हैं। जो साधक है वो प्रायश्चित करता है प्रायः, और जो सामान्य व्यक्ति है वो दंडित होता है ना। अगर हम स्वयं के अपराध के अनुसार अपने को ठीक करने के लिए प्रायश्चित करते जाएं, तो दंड की आवश्यकता नहीं रहती। मुझे स्मरण है, गुरुकुल में एक ब्रह्मचारी जी से कुछ हुआ, तो मैंने उनको बुलाया, तो मैंने कहा कि आप प्रायश्चित करोगे कि आपको दंड चाहिए? तो ये अर्थ भी बताना पड़ा कि इसका मतलब क्या है, कि आप स्वयं अपने आप को दंड दोगे या हमारी ओर से होवे। तो ये विधान में भेद है, इसलिए कि दोनों ऋषियों के काल में भेद है। लेकिन मैं स्मरण दिलाऊं, श्रुति में ये भेद नहीं मिलेगा आपको, स्मृति में व्यवस्था भेद है। अब जो तीसरा ग्रंथ है उसको बोलते हैं पुराण। ये सनातन धर्म के प्रामाणिक ग्रंथ है, जहाँ से सनातन धर्म प्रवाहित होता है। आप ये तो जानते हैं कि कोई भी धर्म व्यक्ति की बुद्धि पर निर्भर नहीं करता, उसका आधार कोई न कोई ग्रंथ होता है। अगर हमारी बुद्धि को प्रमाण मान लिया जाए तो जितनी बुद्धियां हैं, है ना, उतने धर्म हो जाएंगे। हाँ, ये स्वीकार नहीं किया, किसी ऋषि ने स्वीकार नहीं किया, इस्लाम ने स्वीकार नहीं किया, क्रिश्चियनिटी ने स्वीकार नहीं किया। बुद्धि की महिमा है, लेकिन उस बुद्धि को शास्त्र का अनुमोदन आवश्यक है। इट नीड्स कन्फर्मेशन, कि उसने जो सोचा है, उसने जो समझा है, वो शास्त्र से अनुमोदित है या नहीं है। देखो, हमारी बुद्धि के ऊपर सरकार नहीं चलती, सरकार संविधान के अनुसार चलती है। इसका मतलब नहीं है कि हम बुद्धि का तिरस्कार कर रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी राष्ट्र को संविधान की आवश्यकता होती है। ऐसे ही धर्म को शास्त्र की आवश्यकता है। तो सबसे अधिक प्रामाणिक जो शास्त्र है वो वेद। वेद के पश्चात स्मृति, पुराण। पुराण का अर्थ क्या है? बोलते हैं पुरापि नवा इति।
पुरापि नवा इति पुराणः, जो पुराना होते हुए भी नया नया है उसको बोलते हैं पुराण। असल में परमात्मा का ये दूसरा नाम है, पुराण पुरुषः। भगवान के लिए एक जगह ये बात आई, पुराण पुरुषः। पुराण माने पुराना पुराना नहीं, हाँ हाँ पुराण माने है पुराना, सनातन है, लेकिन अत्यंत आधुनिक है। आप जानते हो अत्यंत आधुनिक कौन है? मोस्ट मॉडर्न, वो आपका आत्मा ही है क्योंकि वृत्ति हमेशा पुरानी हो जाती है और जो चैतन्य तत्व है वो नित नवीन है, एवर फ्रेश। कोई विचार पुराना हो सकता है, कोई संस्कार पुराना हो सकता है, ठीक है, कोई अनुभव पुराना हो सकता है, कोई चीज पुरानी हो सकती है, लेकिन जो वृत्तियों का साक्षी तत्व है वो वृत्ति के पहले है इसलिए पुराना है, वृत्ति के पश्चात है नया है नित नवीन है इसलिए मूल अर्थ पुराण का तो यही है, पुरापि नवा इति पुराणः। लेकिन हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने कहा कि ये जो ग्रंथ रूप पुराण है वो क्या है? वेदानाम उपबृंहणम, वेदानाम उपबृंहणम, वेदों का विस्तार है वेद में जो कर्म, धर्म, भक्ति, उपासना, ज्ञान, सृष्टि का उद्भव, व्यवस्था वेद में जो बताई गई वो भाषा गूढ़ है तो पुराणों ने उन सारे विषयों को सरल कर करके हमारे सामने रखा। वो कहते हैं शास्त्र में आचार्य लोग कि पुराण को पढ़े बिना जो वेद पढ़ने जाता है वेद उससे डर जाता है कि पता नहीं ये मेरा क्या अर्थ लगाएगा पहले विस्तार भगवान वेद व्यास की करुणा है। वस्तुतः पुराण वेद के विषय का विस्तार किया और हमारे बुद्धि में आ जाए, इसके लिए गूढ़ विषय का कथा का आश्रय लेकर के, प्रसंग का आश्रय लेकर के प्रतिपादन किया तो आपके 18 पुराण हैं। देखो आप बहुत धनी हो, हाँ, समृद्ध हो। वेद है, स्मृति है, पुराण है और चौथा ग्रंथ होता है उसको बोलते हैं इतिहास। इस सनातन धर्म के मूल 4 ग्रंथ हैं श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास। इतिहास में 2 ग्रंथ आते हैं, महाभारत और रामायण ये हमारे इतिहास ग्रंथ माने जाते हैं इन ग्रंथों की संज्ञाएं अलग हैं, इनको एक ही श्रेणी में हम नहीं रख सकते। देखो एक बार मैंने प्रश्न किया, यहाँ मैं उत्तर नहीं दूंगा तो प्रश्न कर देता हूँ, लेकिन कि पुराणों में भी कथाएं हैं और इतिहास में भी कथा है, फिर संज्ञा भेद क्यों? फिर या तो इतिहास ही दोनों को कह दिया जाए या दोनों को पुराण कह दिया जाए। ये नाम संज्ञा भेद माने नाम भेद क्यों? ये ब्रह्मचारी लोग बताएंगे, आप लोग भी बताएंगे तो देखो ये 4 प्रकार के ग्रंथ हमारे शास्त्रों, वैसे तो ग्रंथ की लाइब्रेरी भरी पड़ी है, उसका कोई अंत नहीं है ये मत कहिएगा कि 4 ही तरह के ग्रंथ होते हैं, ऐसा नहीं। हमने वेद बताया, वेदांग तो बताया नहीं वेदांग में एक कल्प शब्द आता है, 6 वेदांग में कल्प का अर्थ होता है, कल्प ग्रंथों में सूत्र ग्रंथ आते हैं,
कल मैं सुन रहा था परिग्रहीय सूत्र, यही कहा था ना। देखो तो मुझे आनंद हुआ। देखो कल्प तक याद है कि हम किस सूत्र से व्यवस्थित हुए, वो सबको मालूम नहीं होता। तो ग्रंथ बहुत हैं, उसमें से 4 का मैंने उल्लेख किया। उसमें से पुराण 18, और उन 18 पुराणों में जो सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ हुआ, सर्व प्रचलित, वो श्रीमद् भागवत पुराण हुआ। ये नाम कैसा है? आपने भागवत सुनी बहुत है, और इसलिए, और गुजरात में तो बहुत प्रसिद्ध है भागवत, तो इसलिए थोड़ा संभल के ही बोलना पड़ेगा। तो पुराण का अर्थ तो हो गया पुरापि नवा इति पुराण। बाकी जितने पुराण हैं वो किसी न किसी देव के नाम पर हैं। सूर्य पुराण है, वराह पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है। देखो ये भागवत पुराण तो किसी भगवान विशेष का नाम नहीं दिया यहां पर। इसका क्या कारण है? तो हमारे आचार्य लोग, श्रीधराचार्य तो बोलते हैं, श्रीधराचार्य जी की सबसे प्रौढ़ टीका है भागवत, श्रीधरी, वो वेदांत के आचार्य थे। उन्होंने ये बात कही कि भागवत माने, भागवत का एक अर्थ होता है भक्त। जैसे सुखदेव जी परम भागवत हैं, ये माना गया है ना, ये माना गया। तो जो भक्त है, भगवान का हो चुका है, भगवतः इति भागवत, वृद्धि हो जाती है। तो जो भगवान का हो चुका है उसको बोलते हैं भागवत। तो भागवत का एक अर्थ तो हुआ भक्त। इस अर्थ को धारण करें तो क्या बना? भागवत पुराण माने क्या हुआ? भक्त पुराण हुआ। इस ग्रंथ में भक्त की महिमा भगवान ने अपने से ज्यादा बढ़ा दी। परीक्षित को भगवान का दर्शन गर्भ में ही हो गया था, देखो, लेकिन उसकी जो मुक्ति हुई वो उस भगवत दर्शन से नहीं हुई। उसकी जो मुक्ति हुई वो भागवत संग से हुई। सुखदेव जी के, है ना, सुखदेव जी परम भागवत, तो सुखदेव जी के द्वारा जब उनको उपदेश मिला और तत्व ज्ञान हुआ, तब उनकी मुक्ति हुई। और उन्होंने स्पष्ट कहा, प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम, स्पष्ट बोलते हैं मैं ब्रह्म में प्रविष्ट हो गया। भागवत के अंत में परीक्षित की जो स्वीकृति है, वो बोलता है मृत्यु से मैं डरता नहीं अब। और व्यास जी भी बोलते हैं ब्रह्मभूतो महायोगी। ये परीक्षित कौन है इस समय? जब वो ध्यान में बैठ गए, अंत में श्रवण करने के बाद परीक्षित की ऐसी दशा हुई, अद्भुत। उन्होंने सुखदेव जी महाराज से कहा, महाराज अब मैं बिल्कुल संदेह मुक्त हो गया हूं, आप मुझे अगर आज्ञा दें तो अब मैं समाहित हो जाऊं। परीक्षित को प्रणाम, परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रणाम किया, बैठ गए और सुखदेव जी चले गए वहां से। उस समय जब वो बैठे हैं ध्यान में, तो भागवत में आता है ब्रह्मभूतः महायोगी। तो भागवत के ये प्रधान शिष्य की ये गति हुई। भगवत दर्शन से नहीं तो सत्संग से हुई। ध्यान रखना, जो भक्त की महिमा है वो भक्त की खुद की होती नहीं है। भक्त में अगर कोई महिमा है तो वो भगवान के कारण है। तो भगवान अगर अपने भक्त को अपने से आगे बढ़ाते हैं तो असल में कोई व्यक्ति की महिमा नहीं बढ़ती, उससे ईश्वर की ही महिमा बढ़ती है। दूसरा अर्थ होता है भगवान के संबंध में जो पुराण है उसको भागवत पुराण कहते हैं।
तो बोले कृष्ण पुराण क्यों नहीं कहा इसको? श्रीमद् भागवत में आया कि भगवान कृष्ण को उन्होंने कृष्णस्तु भगवान स्वयं ऐसा कहा। बोले बाकी लोग अवतार हैं, तो श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है। वो अवतारी है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसलिए कहा। श्रीमत लगाया। श्रीमत माने क्या? श्रीमत माने ऐश्वर्य संपन्न। वैसे भागवत कहने से भी काम चलता था। भग माने भी ऐश्वर्य होता है, आपने सुना ही होगा। षण्णाम भग इति ऋतः, 6 ऐश्वर्य हमारे यहाँ स्वीकार किए गए हैं। विष्णु पुराण में आते हैं, 2 तरह से कहा गया है इसको। आपको थोड़ा इस विषय में निवेदन करता हूं। जिन चीजों के जरिए एक व्यक्ति साधारण से असाधारण हो जाए, जिन चीजों के जरिए कोई व्यक्ति में ईश्वरत्व प्रकट होने लगे, उनको कहते हैं भग, उनको कहते हैं श्री, उनको कहते हैं ऐश्वर्य। ऐश्वर्य शब्द ईश्वर से ही बना है। हाँ, देखो, तो हम आप सब लोग व्यक्ति हैं, लेकिन किसी में शासन दिखता है, करने की सामर्थ्य दिखती है, किसी में नहीं दिखती। तो व्यक्ति को ईश्वरता कौन देता है, कौन प्रदान कर रहा है? तो बोले 6 चीजें हैं गिनी हुई। क्या बढ़िया है, ऋषि लोगों का कमाल है, गिन डाला उसको। तो शासन के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए, जो आदमी को, उर्दू में बोले तो लखनऊ की भाषा है ये, जो आदमी को आम से खास बना देता है। हाँ, आम आदमी और खास आदमी। तो आम से जो खास बना दे वो चीज क्या है? तो पहली चीज वो बोलते हैं शक्ति हो आप में, ताकत हो, बल हो, प्रभुता हो। ईश्वरत्व का पहला जो तत्व है वो तो मान लीजिए यही है। आप में शक्ति है मानिए, लेकिन धन नहीं है, तो हमारा जो प्रभुत्व है ना वो अधूरा रहेगा। कोई व्यक्ति बलवान हो लेकिन धनवान न हो, तो वो उसका ईश्वरत्व, उसकी प्रभुता अधूरी है, रूस की तरह हो जाएगा। बलवान है लेकिन महाराणा प्रताप बलवान थे, धन नहीं था, भामाशाह ने वो दिया। तो प्रभुता पूरी होती है जब व्यक्ति बलवान हो, फिर साथ में धनवान हो। अच्छा, धन भी हो गया, बल भी हो गया, अभी भी बात तो अधूरी है। मानिए उस व्यक्ति को समझ नहीं है, तो धन है उसके पास, बल है उसके पास, बुद्धि है नहीं, तो उस बल का और उस धन का वो कहाँ उपयोग करेगा? जी, आप सोचिए, वो तो कई बार भयंकर हो सकता है। जैसे बंदर के हाथ में रिवॉल्वर हो सकता है अपने को मार दे, आपको मार दे। तो बलवान चाहिए, धनवान चाहिए, बुद्धिमान चाहिए। ईश्वरत्व तो तब सिद्ध होता है जब ये तीनों समवेत हों, मिल जाएं। नहीं, केवल बल नहीं, केवल धन नहीं, केवल बुद्धि नहीं। केवल बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान होगा लेकिन उसमें ईश्वरत्व तो नहीं आएगा। अच्छा, बुद्धिमान है, बलवान है, धनवान है, अब
बात हो गई? बोले नहीं, बात अभी भी नहीं है। उसको आचारवान होना चाहिए। हाँ, आचारो प्रथमो धर्म, कल बात कही थी। वो अगर सदाचारी नहीं है तो हमेशा शस्त्र से शासन नहीं होता। लोगों के हृदय पे जो शासन होता है वो हमारे सत आचरण से होता है, और सत आचरण से ही नैतिक बल मिलता है, नहीं क्या? तो आचार, सत आचार को ही धर्म बोलते हैं। तो चार चीज हुई भाई। आम आदमी को खास बनाने का तरीका, अनीश्वर को ईश्वरत्व की ओर ले जाने का तरीका क्या हुआ? बोले बलवान, धनवान, बुद्धिमान और फिर आचारवान। माने उसमें धर्म होना चाहिए। धर्म है उसमें, लेकिन वो लोभी है पद का, लोभी है राज्य का, तो वो सुखी नहीं हो सकता। वह कामना उसको संघर्ष में रखेगी, परेशान करेगी। ऐसी कथाएं पुराणों में बहुत हैं। रामायण में प्रताप भानु की कथा है। धार्मिक था वो, रावण भी धार्मिक था ऐसा देखा जाए तो, भक्त था, यज्ञ करता था, लेकिन लोभ बहुत था। अल्प लोभ भल कहे उनको। कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, बलवान है, धनवान है, उसका आचरण भी ठीक है, लेकिन पद लोभी है, सत्ता लोभी है, वो बिगाड़ देगा, सब कुछ बिगाड़ता है। महिमा तब बढ़ जाती है उसकी, हमारे दिल पर उसका प्रभाव तब पड़ता है जब हमें लगे कि इसको लोभ नहीं है, वैराग्य है। आपके जो शासक है ना, कई बार मुझे कहना चाहिए कि नहीं पता नहीं, तो अटल जी को हम लोग कहते हैं कि हम उनसे ये आशा नहीं करते, हम मानते हैं कि उनको सत्ता का उतना लोभ नहीं है, और इसलिए जब ये तत्व वहां देखा जाता है तो थोड़ा मन में आदर भी होता है। और मान लिए सब कुछ है, लेकिन सत्ता लोलुपता दिख जाए तो क्या है, सब कुछ तो है। तो जो पांचवी चीज व्यक्ति को ऊपर उठाती है उसका नाम हुआ वैराग्य। और ये सब हो और फिर भी अगर हम अपने स्वरूप के प्रति अज्ञानी हों तो अभी भी बात तो अधूरी है। मुक्त नहीं है वो व्यक्ति, वो बद्ध ही है। ठीक है, तो पूरा कब बना? आजकल एक ऐड आता है, कंप्लीट मैन, टाई पहनने से और कोट लगाने से, बूट पहनने से कोई कंप्लीट होता है? ये दिस इज द कंप्लीट मैन। देखो, जो अंततः अपने स्वरूप के प्रति बिल्कुल प्रबुद्ध है और इसलिए मुक्त है। 6 चीजें हो गई, मैंने बिल्कुल आम भाषा में बताया है, लेकिन खास चीज है ये। हाँ। इनमें से एक भी कम हो तो व्यक्ति अधूरा है। आप मनन कर लेना इस पर। और यही 6 हैं, बलवान, धनवान, बुद्धिमान, आचारवान, वैराग्य और मुक्ति। षडैश्वर्य संपन्न यह स एव ईश्वरः। ये 6 के 6 तत्व जिसमें अपने समग्र रूप से नित्य निवास करते हैं उसको हम बोलते हैं ईश्वर। देखो, उसको बोलते हैं भगवान, उसको बोलते हैं श्रीमत। हाँ हाँ, रूप चलेगा तो श्रीमान हो जाएगा, श्रीमती भी हो सकता है।
हिंदी में लोग समझते हैं श्रीमती माने विवाहित स्त्री। ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे श्रीमान होना विवाहित होना जरूरी नहीं है ना। ये रूढ़ार्थ हो गया। ये श्रीमत स्त्रीलिंग में श्रीमती, पुल्लिंग में श्रीमान हो गया। बुद्धिमती होने के लिए किसी का विवाहित होना जरूरी नहीं है। जैसे बुद्धिमती होने के लिए वैसे श्रीमती होने, लेकिन मैं उसको छेड़ता नहीं, ये तो भाषा का विनोद है। तो मैं ये कह रहा था, श्रीमत भागवत पुराण, ये शब्द का हम लोग मनन कर रहे थे। इस शब्द का अर्थ क्या है? भगवान के विषय में जो पुराण है उसको बोलते हैं भागवत पुराण। और भगवान कैसे हैं? बोले 6 ऐश्वर्यों के आश्रय हैं, नित्य आश्रय हैं। उन्हीं में 6 के 6 ऐश्वर्य रहते हैं, और जिसके पास भी वो आते हैं वो वहीं से आते हैं। अगर आज कोई धनवान है तो वहीं से आया होगा। आज कोई बुद्धिमान है तो वो वहीं से आया होगा। आज कोई बलवान है, बलम बलवतामस्मि, आज कोई बलवान है वहीं से आया होगा। आप टैप खोलते हो ना, पानी आता है। अब कोई ये समझे कि नल खोलने से पानी आ रहा है तो आप समझ लो कितना समझदार है। नल खोलने से पानी नहीं आता, उसका कोई टंकी बनी होगी, वहां से आता है। वो टंकी में भी कहां से आया? भूतल में जल है, वो भी कहां से? एक कोई महासागर होना चाहिए, वो जो स्रोत है वहां से निकल करके, प्रक्रिया चाहे जितनी लगे, लेकिन अगर हमारे नल में जल आता है तो कोई जल का सागर भी होना चाहिए, जहां से ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही महाराज, अगर आज किसी में आपको बल, किसी में आपको धन, किसी में आपको बुद्धि, किसी में आपको वैराग्य, धर्म दिखता है, उसका स्रोत परमात्मा ही है। जो उसकी उपासना जितनी ठीक से करे, जिस चीज के लिए करे, वह चीज उसमें वहीं से धीरे 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 प्रवाहित होती है। वो व्यक्ति को इंद्र बना देता है, व्यक्ति को ब्रह्मा बना देता है। ब्रह्मा जी जीव ही हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, ईश्वर तो एक ही है, बाकी तो सब जीव हैं। देवता हो सकता है बोले, लेकिन है वो जीव मूलतः। तो ऐसे ही किसी कल्प में, अब मैं आ रहा हूं अपने विषय पर धीरे धीरे, कोई जीव ब्रह्मा बना और सृष्टि के आरंभ में, भागवत में कथा का रूप है, तो सृष्टि के आरंभ में क्षीर सागर में परमात्मा लेटे हुए हैं। वेदांती लोग इसको जरा देख लें, खारे सागर में नहीं लेटे हैं। हाँ,